नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी पारिवारिक ज्ञानवर्धक कहानी है। सुमन, जल्दी से खाना बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी अभी दफ्तर से घर लौटी सुमन को देखते ही हाल में लगे सोफे पे लेटे उसके पति रंजीत ने लगभग 2 साल की बिटिया के साथ कार्टून चैनल देखते देखते मनुहार किया। दफ्तर का बैग वहीं टेबल पर रख अपने कमरे में जाकर झटपट कपड़े बदल के वॉशरूम की तरफ जाती सुमन को अपने कमरे पे बिस्तर पे बैठी उनकी सासू माँ ने वहीं से टोका, वॉशरूम में 2-4 कपड़े पड़े होंगे, उन्हें धो लेना। जी माँ जी। सुमन थकी हारी वॉशरूम में पहुंचकर फ्रेश होने से पहले बाल्टी भर भिगो के रखे हुए कपड़े धोकर वॉशरूम से बाहर आ गई और हाथ पोंछ के सीधा रसोई में पहुंची। रसोई में सिंक छूटे बर्तनों से भरा हुआ था। असल में लाख मिन्नतों के बावजूद सासू माँ अपने बेटे की बेरोजगारी का हवाला देके कोई घरेलू सहायिका रखने को तैयार नहीं थी। खैर, सारे जूठे बर्तन धोने के बाद सुमन ने चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखा ही था क्यों सासू माँ रसोई में आके पहुंच गई। बहू, महंगाई में आटा क्यों गीला कर रही हो, चाय रहने दो। सुमन थकी थी, उसे चाय पीने का मन था, फिर भी चूल्हे की आग बुझा दी। लेकिन रसोई में कुछ मदद करने की जगह सासू माँ यह कहते हुए रसोई से वापस मुड़ गई, तरी वाली सब्जी बना लो और फुलके बना के जल्दी से खाना परोस दो। अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश के मुंह में मौन रह के घर बाहर दोनों संभालती सुमन खुद को पल पल कटते उस पेड़ की तरह महसूस करने लगी जिसकी लकड़ी की कीमत लोग उसकी छांव से कहीं ज्यादा लगाते हैं। रसोई में रोटियां बेलती सुमन ने आज अपने घर वालों से इस विषय में बात करने की ठान ली, लेकिन बात कैसे शुरू करे ये सोचते हुए सुमन को एक तरकीब सूझी। एक सहकर्मी की सुझाव की बात उसे याद आई। एक सरकारी बैंक में क्लर्क सुमन ने अपनी सास और पति को खाना परोसने के बाद अपनी बच्ची छुटकी को गोद में उठाकर पति की तरफ देखा। आज हेड ऑफिस से ट्रांसफर का लेटर आ गया है, मेरा तबादला सतारा हो गया है। सतारा? यहाँ से 150 किलोमीटर दूर? उसके पति का हाथ का कौर मुंह में और मुंह का निवाला मुंह में ही रह गया। हाँ, इसमें घबराने की क्या बात है, मेरी दीदी वहीं रहती है, मैं उनके साथ वहां रह लूंगी। सुमन ने अपने पति को निश्चिंत करना चाहा। लेकिन छुटकी, वो तुम्हारे बगैर कैसे रहेगी? पति ने चिंता जताई। मैं छुटकी को अपने साथ लेके जाऊंगी, वहां मेरी दीदी पूरा ख्याल रख लेगी इसका। लेकिन बहू, तुम्हारे बगैर इस घर को कौन संभालेगा? सुमन की सास भोजन की थाली एक तरफ रख के चिंता में उठी। माँ जी, मुझे प्रमोशन भी तो मिल रहा है, या घर के कामकाज के लिए एक सहायिका रख लीजिएगा। लेकिन कब तक बहू? यहाँ 2-3 साल तक। यहाँ से फिर मेरा ट्रांसफर तो 2-3 साल में हो ही जाएगा, लेकिन 3 साल बाद ट्रांसफर यहाँ होगा, ये जरूरी तो नहीं है। सुमन की सास की चिंता जस की तस बनी हुई थी। हाँ, ये तो बात है माँ जी, लेकिन हमारे घर में पैसों की तो जरूरत है। घर के किसी काम में मदद न करने वाली सास और एक गिलास पानी भी खुद न उठा के पीने वाले सुमन के पति को सुमन की बात सुनकर मानो जैसे काट मार गया हो। लेकिन सुमन की सास ने बहू से मनुहार किया। बहू, कुछ दिनों में रंजीत को कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, तुम ट्रांसफर मत लो। लेकिन माँ जी, मुझे घर बाहर दोनों मिला के इतना काम नहीं हो पाता, मैं थक जाती हूँ। सुमन असली मुद्दे पर आ गई। सुमन की सास ने यह सोचा अब तो सारा घर उन्हें ही संभालना होगा। ये सोच के उन्होंने आगे बढ़कर सुमन का हाथ थाम लिया। मैं हूं ना बहू, घर के काम में मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। नहीं माँ जी, आपसे तो नहीं हो पाएगा। अरे कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम्हारे आने से पहले तो मैं पूरा घर संभालती थी। सुमन की सास ने अपने बेटे की तरफ देखा। सुमन के पति ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाया। हाँ माँ, सही कह रही है सुमन, मैं भी घर पे ही रहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। सास और पति जो उसकी बातें सुन रहे थे, अब उसकी जिद देखकर सुमन ने भी राहत की सांस ली। फिर ठीक है माँ जी, मैं अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए कल आवेदन दे दूंगी। अपनी सूझबूझ की बदौलत सुमन ने असल मायने में अपने घर को घर बना लिया। वैसे भी कभी कभी लोगों को जैसे लोग वैसा ही जवाब बनता है, क्यों? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।